नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस वीडियो में दो बड़ी खबर बताने वाला हूं दोस्तों आपको। पहला ये कि लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कड़ा एक्शन है, तगड़ा एक्शन है, इससे लालू प्रसाद यादव साथ साथ तेजस्वी यादव की मुसीबत तो बढ़ी भी है और बढ़ ही रही है। उसके बाद तेज प्रताप यादव लैंड फॉर जॉब केस में कैसे फंस गए हैं, इनको समन मिला है। बड़ी खबर आई है। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने विदेशी मुद्रा प्राप्त करने और 300 करोड़ रुपए के विदेश में ट्रांसफर करने के आरोप में एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी करी है। तो कौन वो बड़ा आरोपी है, बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करें कि लैंड फॉर जॉब केस में पूरे लालू परिवार के ऊपर समस्याओं की गाछ गिर गई है। और इस बार जो बड़ी खबर आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने लालू प्रसाद यादव समेत सपरिवार के ऊपर जो कड़ा शिकंजा कस दिया है, इससे पूरे लालू परिवार की मुसीबतें बढ़ गई हैं। पहले तो देखिए खबर क्या आई है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी है। सीबीआई की फाइनल चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। आपको बता दें बड़ी खबर की केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी गई है दोस्तों। अब राव एवेन्यू कोर्ट की तरफ से यह जानकारी तो दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार लैंड फॉर जॉब मामले में जो जांच की आदेश दे दिए हैं, केंद्र सरकार ने जो मंजूरी दी है, इससे लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी हो सकती है। और सिर्फ लालू प्रसाद यादव की ही नहीं, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव तक बात आ चुकी है। वो वीडियो में आगे पता चलेगा आपको। लेकिन देखिए कोर्ट ने क्या कहा है कि यादव परिवार के नाम पर जमीन का ट्रांसफर होने के प्रमाण है। यह कोर्ट बात कह रही है दोस्तों कि जमीन के नाम पे पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है, जमीन का ट्रांसफर किया गया है और किसके नाम पे, इनके परिवार के नाम पे ट्रांसफर किया गया है, उसका पूरी तरीके से प्रमाण है, सबूत है। यह बात कोर्ट कह रही है। आगे देखिए स्टेटमेंट क्या आया। इस मामले में लैंड फॉर जॉब केस में मुख्य आरोपी जो है वो लालू प्रसाद यादव भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल है बोथो। और कोर्ट ने कहा है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ भी इस मामले में पर्याप्त सबूत है। जब कोर्ट ये बात कह रही है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ भी पर्याप्त सबूत है, तो फिर तेजस्वी यादव की भी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। आगे देखिए, सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पे ही शिकंजा नहीं कसा गया है, साथ साथ अब तेज प्रताप यादव की भी मुसीबतें बढ़ चुकी है। अब तेज प्रताप यादव भी लैंड फॉर जॉब केस मामले में कैसे फंसते हुए जा रहे हैं। दिल्ली कोर्ट का बहुत बड़ा आदेश आ चुका है दोस्तों, और दिल्ली कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं तेज प्रताप यादव को लेकर के लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में, इससे तेज प्रताप यादव की मुसीबतें बढ़ी हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव सोच रहे थे कि इस केस में हमारा कहीं नाम नहीं है, लेकिन कैसे ये फंसे और कैसे इन तक दिल्ली कोर्ट का बड़ा आदेश आया है, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बाद अब तेज प्रताप यादव की मुसीबतें भी बढ़ती हुई दिख रही है। अब दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया है। कोर्ट ने अखिलेश्वर सिंह के साथ साथ उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा है। यानी सिर्फ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव तक ही बात सीमित नहीं है दोस्तों, इसके आगे भी शिकंजा कसा हुआ है। इसमें बहुत सारे आरोपी हैं जिनका नाम सामने आया है और दिल्ली कोर्ट ने उन सबको समन भेजा है। आगे देखिए कैसे फंस गए तेज प्रताप यादव। कोर्ट ने दोस्तों कहा है कि एके इन्फोसिस्टम द्वारा बिहार में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को 2014 में बड़ी तादाद में जमीन के टुकड़े और अचल संपत्ति ट्रांसफर की गई है। तेज प्रताप यादव भी लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्य हैं और मनी लॉन्ड्रिंग में इनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में तेज प्रताप यादव को समन जारी किया जाता है। यानी लालू प्रसाद यादव तो गए ही अपने कार्यकाल में अपने आप को तो फंसाया ही, लालच के चक्कर में अपने पूरे परिवार को फंसा लिए। राबड़ी देवी से लेकर के मीसा भारती से लेकर के तेज प्रताप यादव से लेकर के तेजस्वी यादव, ये तमाम लोग लैंड फॉर जॉब घोटाले में इनका नाम सामने आ रहा है और तेज प्रताप यादव को भी तो समन जारी कर दिया गया है। आगे देखिए, कोर्ट ने यह भी कहा है कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे एके इंफोसिस लिमिटेड के निदेशक भी थे। उन्हें भी समन भेजा गया है। तेज प्रताप को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है दोस्तों। यानी तेज प्रताप यादव अगर कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो फिर इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यानी आप सोच लीजिए कि जब लालू प्रसाद यादव ने जमीन लिया था तो आप एके इंफोसिस लिमिटेड कंपनी के नाम पे आपने लिया, लेकिन इसके निदेशक कौन है? तेज प्रताप यादव है। यानी वो भी नप गए, उनका भी नाम सामने आ गया। बड़े बड़े भ्रष्टाचार कैसे होते हैं दोस्तों? कोई पार्टिकुलर नाम से कोई भ्रष्टाचारिता नहीं करता। यह नहीं कहता कि मैं नेता, मैं ये ले रहा हूं, मेरे अकाउंट से पैसे काटना या मेरे अकाउंट में पैसे भेजना, ऐसा नहीं होता है। कोई कंपनी बना लिया, उस कंपनी के नाम पे एज अ क्लाइंट पैसा ले लिया या उस कंपनी के नाम पे फर्जीवाड़ा कर दिया, और जब एजेंसी पूछताछ करेगी तो कहेगी भैया मैं तो इस कंपनी को जानता ही नहीं, मेरा नाम इसमें कैसे आ गया, मैं तो इसमें दूर दूर तक हूं ही नहीं। अब जब आप एके इंफोसिस कंपनी के निदेशक हैं तेज प्रताप यादव, तो फिर बचने का कोई चांसेस नहीं दिख रहा। जमीन के टुकड़े, अचल संपत्ति नाम किए गए, ये सब प्रमाण सामने आ गया, जिसमें तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी, ये तमाम लोग इसमें सम्मिलित हैं। ये दोस्तों खबरें हैं और ये आरोप लगाया जा रहा है कोर्ट के तरफ से, और इसमें प्रमाण भी कोर्ट में सबमिट कर दिया गया है। तो सीबीआई के चंगुल से बच पाना मुश्किल है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अलग से शिकंजा केस मार रही है, तो उधर से भी बच पाना मुश्किल है। तो लालू प्रसाद यादव परिवार के लिए एक और बड़ी समस्या आ गई है। अब इसमें देखिए, बड़ी खबर यह भी है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे, हालांकि कहा जा रहा है सम्राट चौधरी की तरफ से कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की कोई पहचान नहीं है बिहार में, बस उनकी पहचान यही है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी। उसके बाद प्रशांत किशोर ने भी ये कहा था, स्टेटमेंट दिया था कि 9वीं फेल हमें बताएगा कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो ऐसे तंज कसाकसी चलते रहते हैं। लेकिन जब यही लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, जब नीतीश कुमार इनके साथ थे, तो बिहार में राम राज्य था। कहीं कोई करप्शन, कहीं कोई भ्रष्टाचारी, कहीं कोई हत्या, मर्डर, कुछ नहीं हो रहा था, अपहरण। लेकिन जैसे नीतीश कुमार जी एनडीए में शामिल होते हैं, और इस बार तो जेडीयू के नेता लोगों ने यह तक कह दिया कि नीतीश कुमार जो है अपने आप को खत्म कर लेंगे, लेकिन आरजेडी में नहीं जाएंगे। तो स्टेटमेंट क्या आता है तेजस्वी यादव की तरफ से कि नीतीश कुमार पर राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर जमकर हमला बोला तेजस्वी यादव ने, और कहा कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार को गुंडों को सौंप दिया है, जो 35 साल तक बिहार में राज करे और बिहार की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से तार तार कर दे, खराब कर दे, जिसको जीडीपी का पता नहीं, जो करप्शन और भ्रष्टाचार के गोद में सोया हो, जिन्होंने जानवर तक का भी चारा खा लिया हो, जो आरोप लगे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप लगे हुए हैं, उस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। वो ये बात कह रहे हैं कि बिहार में गुंडों और मवाली के साथ मिल करके नीतीश कुमार और पीएम मोदी जो है वो खेल रहे हैं राजनीति। तो ये स्टेटमेंट देने के बाद से बीजेपी में सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह जी ने और भी तमाम नेताओं ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया लालू प्रसाद यादव परिवार। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। अब जो दोस्तों दूसरी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बड़ा एक्शन दिखाया है, और ये एक्शन ऐसा एक्शन है, हालांकि आपको बता दूं कि इस न्यूज जो बड़ी दूसरी जो बड़ी खबर है
इससे पूरे जो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण है। अब देखिए खबर क्या है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अवैध रूप से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने और 329 करोड़ रुपए विदेश में ट्रांसफर करने के आरोप में एक बड़ी गिरफ्तारी की है। दोस्तों, करता क्या था यह इंसान कि विदेशी मुद्रा अवैध तरीके से ये लेता था डॉलर के रूप में, और 329 करोड़ जो विदेश में ये ट्रांसफर किया वो भी अवैध तरीके से फर्जीवाड़ा करके उसने किए। तो इस पे नजर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पड़ी। अब पूरा मामला देखिए। ईडी ने फर्जी आयात बिलों के आधार पर अवैध रूप से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने और 329 करोड़ रुपए की धनराशि विदेश में ट्रांसफर करने के लिए जो फर्जी कंपनियों को शामिल करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, ये गिरफ्तार जो व्यक्ति हुआ है, ये बताया जा रहा है कि पूरे राजनीति लोगों से इन्वॉल्व है, कनेक्टेड है। तो देखिए ये पूरा एंगल जो है वो पूरी तरीके से किस तरीके से अंदर ही अंदर खेला चल रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्शन मोड में है और लोग कहते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सिर्फ नेता को टारगेट करते हैं, लेकिन आजकल नेता भी तो समझदार हो गए। जो पार्टी से दूर दूर तक से जिसका कोई नाता नहीं हो, ऐसे लोगों को पकड़ते हैं और बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा करवाते हैं। तो इन सब का भांडाफोड़ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।